अब जहां एप्पल सालों से बेस आईफोन में 60 हर्ट्ज डिस्प्ले को अपग्रेड नहीं कर रहे थे, इन्होंने आईफोन 17 को कुछ इस तरीके से अपग्रेड किया है कि लोग प्रो सीरीज छोड़ के इसको बाय करने के पीछे भाग रहे हैं। एंड सीरियसली आईफोन 16 प्रो इस सेल में आईफोन 17 से भी सस्ता मिल रहा है। उसके बाद भी लोग प्रो सीरीज छोड़ के इस बेस वेरिएंट को परचेज करने में लगे हैं। और इस फोन को पिछले 3-4 दिनों से टेस्ट कर रहा हूं, जिसमें मुझे कुछ चीजें बहुत ही अपग्रेडेड फील हुई हैं, कुछ अपग्रेड्स मुझे इतने काम के नहीं लगे हैं। तो चलो एक एक करके सब बात करते हैं इस वीडियो में, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये फोन लॉन्च तो 83,000 रुपीज में हुआ था, लेकिन अगर आप इसको आज ऑफलाइन स्टोर्स में बाय करने जाओगे, ये आपको 75 से 78,000 रुपीज में आराम से मिल जाएगा। और जहां आईफोन 16 80,000 रुपए में 128 GB के साथ लॉन्च हुआ था, ये आपको 256 GB के साथ मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा अपग्रेड है। अब फिजिकली फोन में कोई भी चेंज नहीं है, सेम आईफोन 16 वाला डिजाइन आईफोन 17 में कॉपी पेस्ट किया है, बस थोड़ा सा लेस सैचुरेटेड है ये, और इसके फ्रंट ग्लास का प्रोटेक्शन इंक्रीज किया है। अब आईफोन 16 का तो बिना स्क्रीन गार्ड ये हाल हो गया था, होपफुली 17 का 3x बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंट इसका ये हाल होने नहीं देगा। लेकिन असली मजा तो तब आया जब मैंने 17 का डिस्प्ले टर्न ऑन किया। जस्ट लुक एट दिस थिन बेजल्स, और हाँ, ये उतनी ही पतली डिस्प्ले ऑफर कर रहा है जितना आईफोन 17 प्रो के अंदर मिल रही है। और बात सिर्फ बेजल्स तक सीमित नहीं है, यहाँ पे आईफोन 16 के कंपैरिजन में आईफोन 17 का जो यूजर एक्सपीरियंस है, ये 16 से 10x बेटर है। इसके 4 बड़े रीजंस हैं। पहला है इसका LTPO डिस्प्ले। जहां आईफोन 16 में पहले 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता था, अब इन्होंने LTPO 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है, यानी कि ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक स्विच कर सकता है अपनी रिफ्रेश रेट। यानी कि अगर आप दोनों को साइड बाय साइड रख के आइकन्स को स्वाइप करते हो, भाई आईफोन 17 के अंदर मक्खन तरीके से स्लिप हो जाता है, वहीं 16 17 के सामने जटरी फील होता है। इवन इस LTPO डिस्प्ले के कारण बैटरी भी बचती है। दूसरा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी आईफोन 17 के अंदर मिल जाएगा। अब सेकंड रीजन है इसकी 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस। 16 के अंदर 2000 निट्स पीक थी, और ये डिफरेंस आपको इंडोर आउटडोर दोनों जगह समझ में आता है। 17 का डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट फील होता है। थर्ड रीजन है इसका कलर कैलिब्रेशन। डेफिनेटली 16 के कंपैरिजन में 17 का डिस्प्ले ज्यादा बेटर फील होता है। 16 थोड़े से वार्म कलर्स प्रोड्यूस करता था, लेकिन 17 थोड़े से कलर एक्यूरेट एंड सैचुरेटेड कलर्स ऑफर करता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली बेटर कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा 17 में। इसके साथ आप PWM डिमिंग का ऑप्शन भी आईफोन 17 की पूरी सीरीज के अंदर अवेलेबल है। इसको आप सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज के अंदर जाके ऑन कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है, लेकिन अगर आप 16 के कंपैरिजन में देखोगे तो हाँ, आपको अपग्रेड जरूर से फील होगा। लेकिन अगर आप इसको Samsung S24 Ultra या S25 Ultra से कंपेयर करोगे तो ये उनके सामने किसी काम की नहीं है। अब आईफोन 17 परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी इंप्रूव्ड है। ये बात इसकी 3D मार्क, Geekbench और Antutu स्कोर से साफ पता चलती है। इवन यहाँ पे थर्मल्स भी पहले से बेटर देखने को मिले हैं। लेकिन जिस अपग्रेड की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है, वो है 120 FPS की गेमिंग। हाँ भाई, 120 FPS की गेमिंग का सपोर्ट अब आपको आईफोन 17 के अंदर मिल जाता है। डेफिनेटली फिलहाल हमने जब टेस्ट किया तो BGMI के अंदर हमें 120 FPS का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि ऑब्वियसली फोन 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है, तो उतनी जल्दी कहां ही आ जाएगा। बाकी बहुत जल्द आपको 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा आईफोन 17 के अंदर। और हमारी टेस्टिंग में जेंशन इम्पैक्ट काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा था 120 FPS पे। साथ ही फोन की बैटरी परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर कर दी गई है। आईफोन 16 जहां 6-6.5 घंटे के आसपास का एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम देता है, वहीं आईफोन 17 की टेस्टिंग में करीब ये 6.5-7 घंटे के आसपास जा रहा है। स्पेशली ये वाला स्क्रीनशॉट देखो, 43% बैटरी यूज हुई है, लेकिन इसने 6 घंटे 18 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड किया है। तो डेफिनेटली 17 की बैटरी काफी इंप्रूव्ड है। हालांकि आईफोन 17 सीरीज में उन्होंने फास्ट चार्जिंग दी है, और इनका कहना है कि ये 20% में 0 to 50% जा सकता है, लेकिन हमारी टेस्टिंग में ये 0 to 40% ही गया। और ये टेस्ट हमने आईफोन 17 एंड 17 प्रो दोनों में ही करके देखा, दोनों में सेम रिजल्ट्स थे। और हाँ, टेस्टिंग के लिए ये 90 वॉट का फास्ट चार्जर यूज किया था, लेकिन अगर आपके पास मैकबुक है तो ये चार्जर आपके पास ऑलरेडी होगा। अब जब मैं इनके स्पीकर टेस्ट कर रहा था, मुझे एक चीज समझ में आई, आईफोन 17 का स्पीकर थोड़ा सा बेसियर कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर मैं इन दोनों को साइड बाय साइड सुन रहा हूं ना, मुझे आईफोन 16 ज्यादा लाउडर फील हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली आईफोन 17 थोड़ा सा प्रीमियम साउंड कर रहा है इसके बेस के कारण। एक बार हेडफोन लगा के खुद सुन लो। अब यहाँ पे फोन्स के इन हैंड फील में तो कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जरूर से डिफरेंस है। आईफोन 17 की जो हाइट है ना, ये स्लाइटली इंक्रीज कर दी गई है, जिसकी वजह से अगर आप आईफोन 16 का केस आईफोन 17 में लगाने की कोशिश करते हो तो ये नहीं लगता है। बाकी हाथ में ऐसा कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ही स्लाइट है। अब नेक्स्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इनके कैमरास के अंदर। जहां पहले आईफोन 16 के अंदर 12 और 48 मेगापिक्सल के लेंसेस मिलते थे, अब आपको 48 मेगापिक्सल के 2 लेंसेस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स देखोगे तो वहां पे आपको माइनर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे।
है, जैसे कि डिटेल्स ज्यादा बेटर तरीके से कैप्चर करता है ये, एंड जूम करने पर फोटोज थोड़ी सी ज्यादा शार्प फील होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 1x एंड 2x क्रॉप की, तो वहां पे आपको एज सच कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो भी डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा स्लाइट है, जैसे कि हल्का सा आपको इसकी स्किन टोन्स बेटर देखने को मिलेंगी आईफोन 17 के अंदर। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की फोटो क्लिक करते हो, यहाँ पे ज्यादा शार्पनेस मिलेगी आईफोन 17 के फोटोज के अंदर। इवन ये शैडोज को भी बेटर कैप्चर कर सकता है, एंड ओवरऑल अगर HDR इमेजेस की बात करूं तो वहां पे भी आपको स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एज सच कोई भी ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही सिमिलर से हैं। इवन यहाँ पे अगर मैं वीडियो सैंपल्स दिखाऊं तो ये बिल्कुल एज इट इज सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों के वीडियो कैमरास में। हाँ, बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा इनके फ्रंट कैमरा में, जो कि है 12 मेगापिक्सल ऑन 16 एंड 18 मेगापिक्सल ऑन 17। यहाँ पे आप देख सकते हो फील्ड ऑफ व्यू आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इवन आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोटोज क्लिक कर सकते हो अपने इस फ्रंट कैमरा से। स्पेशली अगर आप व्लॉगिंग करते हो तब के लिए आईफोन 17 एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो जाता है, क्योंकि आप कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वीडियोस को शूट कर सकते हो। तो भाई हर साल जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, चाहे मैंने 12-13 की बनाई हो, 13-14 की बनाई हो, 14-15 की बनाई हो, हमेशा मैंने यही कहा है कि यार आपको 1 साल और 2 साल और रुक जाना चाहिए, अपग्रेड नहीं करना चाहिए। शायद ये पहला साल है जब मैं बोलूंगा भाई डेफिनेटली आप अपग्रेड कर सकते हो। आपको जिस लेवल के एडवांटेजेस मिल रहे हैं, आपको जस्ट डबल स्टोरेज मिल रहा है, प्रोमोशन डिस्प्ले मिल रहा है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, कमाल का फ्रंट कैमरा और 120 FPS की गेमिंग सपोर्ट कर रहा है अब बेस आईफोन। भाई यकीन नहीं हो रहा है? हाँ, कर रहा है। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं आईफोन 17 इज वन ऑफ द बेस्ट अपग्रेड्स ऑन नॉन प्रो आईफोन्स। बाकी 17 प्रो की टेस्टिंग भी चल रही है, बहुत जल्दी इसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक वाइक कर देना, अच्छा कमेंट छोड़ देना अपना, और नेक्स्ट कौन सी वीडियो के लिए एक्साइटेड हो वो भी नीचे कमेंट करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।